नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेन द ट्रेडर्स TTT पर। लर्न टू अर्न अब लॉस हो चुका है बंद। दोस्तों, थंबनेल में आपने देख लिया होगा, मैंने लिखा है निफ्टी ऑल टाइम हाई और ट्रैप। अब ये हमें कल पता चलेगा और क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं कि ऑल टाइम हाई को निफ्टी ब्रेक करके एक नया हाई बनाएगा या फिर वहाँ से नीचे आएगा। इसके कई सारे कंडीशंस हैं, कई सारे चीज़ें हो सकती हैं मार्केट में। वॉलेटिलिटी इंडेक्स 12 के आसपास चल रहा है। सो वॉलेटिलिटी तो मार्केट में है एंड इन्हीं सब चीज़ों पर आगे चर्चा करेंगे। आप पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। आपने पढ़ लिया होगा, आगे चलते हैं। अब ये देखिए, मैंने आपके को कल के वीडियो में सेंसेक्स के चार्ट पर बताया था कि मार्केट में, पहले मैंने बताया था कि मार्केट में पी साइड के प्रीमियम एट द मनी पर हाई है। सो मार्केट ऊपर जाएगा और वहाँ से नीचे गिर के आएगा और फिर उसके बाद ऊपर उठेगा प्रीमियम को एडजस्ट करने के लिए। मार्केट में एग्जैक्टली हुआ ऐसे। पहले ये गैप अप खुल गया था और उसके बाद फिर नीचे आया थोड़ा सा और फिर उसके बाद ऊपर गया। इसके साथ ही मैंने ये भी बताया था कि मार्केट में 500 से 600 पॉइंट का, पहले 500 का मूवमेंट, 450 से 500 का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये जो चीज़ें मैंने कल आपको दर्शाई थी कि ऑलमोस्ट 450 से 500 पॉइंट्स का मूवमेंट तो मार्केट में पक्का ही श्योर शॉट होने वाला है। और आज देखिए मार्केट यहाँ पर है, कल मार्केट यहाँ पर था और आज मार्केट 85,700 के आसपास गया है। थोड़ा ऊपर जाके फिर वहाँ से नीचे गिरा है। सो मैंने बोला था कि इसके ऊपर सस्टेन करके फिर से अगर रह रहता तो फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं मार्केट में। दूसरी चीज़, मैंने आपको कल एक और लेवल दिए थे निफ्टी के। ये देखिए निफ्टी के कल लेवल्स मैंने आपको क्या दिए थे, ये देखिए ये लेवल मैंने दिया था कि 120 पे आपको पहला अपने प्रॉफिट बुक करनी है और उसके बाद फिर ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट निकलने की संभावना रखता है। सो ये मैंने चीज़ें बताई थी। ये जस्ट इसलिए कि जो एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे तो आप हर दिन प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, सो हम आगे हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। ये जीरोधा के चार्ट पर हमने ओपन किया है। एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि कल परसों जो मैंने RSI के बेस पे अपना एनालिसिस किया था, सो यही एनालिसिस आज भी मैंने की थी कि मार्केट यहाँ से डिप कैसे देगा। ठीक है दोस्तों, पहले जो मैं आपको बताता हूँ कि कल मैंने क्या बोला था कि मार्केट एक नीचे गिरने की संभावना, पहले नीचे गिरेगा और फिर वहाँ से पहले ऊपर जाएगा और फिर वहाँ से नीचे गिरेगा। ये देखिए मार्केट पहले गैप अप हुआ, नीचे गिरा, कंसोलिडेट किया और फिर यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर तक गया है। सो इसी तरह की एनालिसिस अगर आप डेली देखते रहेंगे ना और आपकी स्क्रीन टाइमिंग जितनी बढ़ती रहेगी, तो आप भी इस तरह की एनालिसिस और प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जो जितना टाइम इसमें लगाएगा, देखिए कोई भी स्किल होता है ना, चाहे वो डॉक्टरी हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे कोई भी स्पेशलिस्ट चीज़ें हो, आप जितना इस फील्ड में अपने टाइम लगाएंगे ना, उतना आपको खुद ही एक्सपीरियंस आएगा और फिर आपको एक्सपीरियंस से सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है दोस्तों, सो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब हाँ, मैं जो इस चीज़ें बता रहा था, देखिए ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, इस पॉइंट पर मैंने जो मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप हैं उसमें मैंने दिया था कि यहाँ से आप बुकआउट कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? क्योंकि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर तो RSI ऑलमोस्ट 77 76 उस समय चल रहा था। लेकिन वही चीज़ जो मैंने 15 मिनट्स के चार्ट पे देखा तो वो 80 के ऊपर जा चुका था। तो मुझे अंदेशा हो गया था कि जैसे ही रेड कैंडल बनती है वहाँ पे मार्केट गिरेगा, क्योंकि RSI अभी ओवर बॉट जोन में जा चुका है। सो अभी आप ये देख लीजिए, टाइमिंग देख लीजिएगा एक बार और फिर हम वहाँ पे मैच करते हैं। ये आप देख लीजिए 1425 की कैंडल है, ये 1415 की कैंडल है। अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। ये देख लीजिए, ये सेम टाइमिंग है, 1415 की कैंडल ये वाली है। ठीक है, और ये उस समय RSI जो है ये कितना चल रहा है देख लीजिए आप। ये देखिए 87 के आसपास चल रहा है। ये 2 बजे की कैंडल है और ये है ये। तो आप यहाँ पे अंदेशा लगा सकते हैं कि कितने कैसे ये
89 के आसपास जा रहा है। सो अब आप देख रहे हो, नथिंग इज़ हिडन। जो भी मैं बताता हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ, ठीक है। सो इस तरह की एनालिसिस आपको अगर करना है तो आप हमारे कोर्स को ले सकते हैं, क्योंकि आपके जो कंसेप्ट है ना वो हम सिखाते हैं। हम आपको कोई बाय एंड कॉल का ऑप्शन नहीं देते हैं, ये खरीदो, फिर से आप उससे सीख नहीं पाओगे। वो बोलते हैं ना कि टीच अ मैन, गिव अ मैन अ फिश एवरी डे एंड ही विल आस्क अ फिश एवरी डे, बट इफ़ यू टीच अ मैन हाउ टू फिश ही विल गिव यू अ फिश एवरी डे। सो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग खुद से एनालिसिस करके सीखें, ठीक है। पैसे तो मैं वैसे भी कमा लूँगा, लेकिन जो आप लोगों का साथ और जो आप लोग का विश्वास मुझ पर मिलेगा, मेरे लिए जनरेट होगा, वो मेरे लिए असली कमाई है, ना कि पैसा। सो चलते हैं आगे। और जिन लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है वो लोग को मैं खुशी है कि मेरे एनालिसिस से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि कल के लिए लेवल्स क्या हो सकते हैं। सो कल के लिए लेवल्स बहुत ही सिंपल रहेंगे। देखिए, अगर तो मार्केट गैप अप हो जाता है तो ये सीधे ही ऑल टाइम हाई के पास गैप अप खुलेगा, क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई कितना है, 26,277, ठीक है। तो अगर ये खुलता है सो एक डिप तो वहाँ से बनेगा 26,280 के आसपास में। अगर खुलता है तो वहाँ से एक नीचे गिरेगा, और नीचे जब ये 10 डे तक वापस आए तब फिर आपको देखना है कि मार्केट क्या फिर से जो कंसोलिडेशन उसको ब्रेकआउट कर रहा है क्या, ठीक है। और अगर इसके ऊपर खुल गया तो फिर आपका लेवल सपोर्ट ये हो जाएगा। हालांकि उसके चांसेस कम है, तो फिर भी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, सबसे बड़ा मार्केट है। हम और आप बस प्रेडिक्शन कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो कल के लिए क्या लेवल ध्यान रखना है, कल के लिए लेवल्स हैं ये, हम देखिए यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है 26,220, ओके। सो 26,152, 26,200, ठीक है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो आपको अगेन 26,280 ऑल टाइम हाई के लिए जाएगा, आपको 270 पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। इसके नीचे अगर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट 26,080 और उसके बाद फिर 26,000 को मार्केट टच करेगा, और यहाँ से फिर बाउंस करने की संभावना है अगर ऐसा होता है तो। सो क्योंकि अभी ये भी देख लेते हैं कि मार्केट ने रैली कहाँ से किया है, सो ये आपको और आइडिया मिलेगा। देखिए, ओके। सो 2 दिनों में मार्केट ने 25,860 से लेकर 400-500 पॉइंट का रैली कर लिया। और अगर हम इसको वीकली पे, अच्छा चलो वीकली में तो फिर टाइम है, बट फिर भी हम वीकली का एक अंदाज़ा अगर लगाना चाहें तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है। सो 26,985 से 26,227 तक मार्केट, मतलब 400 पॉइंट का रैली यहाँ से कर चुका है। तो चांसेस कम है, लेकिन फिर भी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखते हुए, लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। चलिए आगे चलते हैं सेंसेक्स की चार्ट। अच्छा, ये निफ्टी का ऑप्शन चार्ट है। ऑप्शन चार्ट सभी कुछ खास क्लियर करके निकल के नहीं है, बस एक चीज़ निकल कर सामने आ रही है कि 26,200 पर अगर आप देखें तो ये जो है ना 26,200, सो ऑलमोस्ट वाई देखिए, इधर 75 इधर 77 है। सो कल एक ये भी है कि दोनों तरफ अगर प्रीमियम्स सॉरी अगर कॉन्ट्रैक्ट्स बराबर हैं तो थोड़ी सी दिक्कत है। सिंथेटिक फ्यूचर अभी 40-45 पॉइंट ज़्यादा है, सो नथिंग टू मच, 10-15 पॉइंट ज़्यादा है, बट ठीक है, उससे हम कुछ एनालिसिस तो नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन है एक चीज़ है कि दोनों पर है, तो और फिर जिस तरफ जो ये तोड़ेगा उस तरफ से लोग निकलने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है 26,300, वो वही ऑल टाइम हाई के पास जो मैं बता रहा था। सो ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं और ये सब लेवल्स कल हमारे लिए काम कर सकते हैं। चलिए सेंसेक्स के चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए, कल जो मैं आपको बता रहा था कि 500 पॉइंट का मूवमेंट हो सकता है, ये देखिए एग्जैक्टली 500 550 पॉइंट के मूवमेंट के बाद मार्केट नीचे गिर चुका है।
सो ये आप लोग को ऑप्शन चेन की अगर चाहिए क्लास तो मैं फिर से इस बार वीकेंड में एक बार बना दूंगा, और कैसे जज करते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। सो ये सब करके आप सीखिए और बार बार वीडियोस को देखिए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ऑप्शन चेन सिखाया है, मेरे वीडियोस की लिस्ट में वो है, तो आप उसको देख सकते हैं। कल के लिए लेवल्स क्या होंगे सेंसेक्स में? 85, 500, 85, 700। यहाँ अगर निकला तो फिर 86,000 जाने की काबिलियत रखता है, और इधर अगर टूटा तो 85,000 आपको हो सकता है। 200 पॉइंट के पर आप अपना टारगेट बुक करते रहिएगा। चलते हैं बैंक निफ्टी पर। ओके, तो निफ्टी बैंक में आपका जो लेवल होगा वो होगा 59, 250 से 59, 400 जिस तरफ निकलता है ये आपको अच्छा खासा मूवमेंट 150 पॉइंट का दे सकता है। और ये ध्यान रखिएगा कि अभी ये जो है एक्सपायरी वीक की शुरुआत हो चुकी है, तो इसमें प्रीमियम्स डी के निफ्टी बैंक में भी होंगे। सो शुरू में तो ट्रेड नहीं करें, 10 साढ़े 10 बजे के बाद या 11 बजे अपने ट्रेड बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तब तक थीटा डी के वगैरह सब हो गए होते हैं, पिछले दिन के जो एडजस्टमेंट करने होते हैं सब वो हो चुके हैं, तो मार्केट का ट्रेंड पता चल गया रहता है। और मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर एक बार समझ में नहीं आया तो कई बार देखें, क्योंकि ये आप बार बार देखेंगे तो आपको किसी भी दिन किसी और दिन आपको ये एनालिसिस में काम आ सकता है, आपके दिमाग में अच्छी तरह से चला जाएगा। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, सो जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जो ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं अच्छे तरीके से, एनालिसिस सीखना चाहते हैं, वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और 199 रुपीज़ वीकली है, 599 रुपीज़ मंथली है। एंड कॉल करके आप ये सब सारी चीज़ें आपको आराम से इसमें मिल जाएंगे। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, एआई का इस्तेमाल, डेली एनालिसिस करना। फीस केवल इसलिए रखा गया ताकि सीरियस लर्नर्स ज्वाइन कर सकें, ठीक है। वो कॉल और पुट ऑप्शन वाले इसमें ना ज्वाइन करें। उसके आप लोगों के लिए बहुत सारे चैनल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनमें जाएँ। हाँ, इसमें मार्केटिंग एंड बिजनेस टिप्स आपको जरूर मिलेगा। आप जब यहाँ पे से आएंगे तो आप ये तो है कि आप पैसे कमाना सीख जाएंगे, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। सो इसलिए मैं इस पर लिख देता हूँ गारंटीड प्रॉफिट, ठीक है दोस्तों। सो आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग।